श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज के समय में जो बहुत ही कॉमन सी बात है वह है पति पत्नी की लड़ाई। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं लोग कि पति और पत्नी हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई ही नहीं ख़त्म हो रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर लोग लड़ लेते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनकी बात अदालत में पहुंच गई और कुछ ऐसे हैं जो घर में तो रहते हैं लेकिन बिल्कुल बात नहीं करते और कुछ तो मायके भी पहुंच गई हैं। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो यह वीडियो आपके लिए है, जो कि पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। इससे आसान उपाय पति और पत्नी की लड़ाई को ख़त्म करने के लिए हो ही नहीं सकता। लेकिन उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। देखो, बहुत ध्यान से समझना। कुछ भी नहीं करना है आपको इस तरह से एक लोटा ले लेना है। अब लोटा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि लोटा तांबे का होना चाहिए। आपको एक लोटा ले लेना है इस तरह से। उस लोटे पर आपको छोटा सा एक बिंदी लगा लेना है लाल चंदन से। क्या करना है, आपको एक छोटा सा बिंदी लगा लेना है और उस कलश के अंदर अपने घर से आपको शुद्ध जल भर लेना है। और आपको क्या करना है, उस जल में 2-4 बूंदे गंगा जल की आपको अवश्य डालनी है। अब आपको उस कलश को उठाना है और पहुंच जाना है सीधे महादेव की शिवलिंग के पास। देखिए, अगर आपके घर के आसपास कहीं पर मंदिर हो तो बहुत अच्छी बात है, आप वहां पर जाइए। अगर ये उपाय आप प्रदोष काल में, आप कोशिश कीजिएगा कि अगर ये उपाय आप प्रदोष काल में करते हैं तो अति उत्तम है। अगर प्रदोष काल में नहीं कर पाते हैं तो सुबह के समय भी कर सकते हैं। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, दिन का कोई बाउंडेशन नहीं है। अब आप शिवालय पहुंच गए। अब आपको क्या करना है, आपको अपना मुंह करना है उत्तर दिशा की तरफ। अपना फेस उत्तर दिशा की तरफ करके अब उस कलश को बहुत ही स्लो मोशन में, जल की धार बहुत ही धीरे धीरे गिराते हुए, एक नाम यहाँ पर आप लीजिएगा आशुतोष भगवान का। आशुतोष भगवान का नाम लेते हुए उस जल की धार को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। अभी जो गुरुजी की कथा चल रही है आशुतोष महापुराण की, उसी में गुरुजी ने आशुतोष महादेव का ये उपाय बताया है। तो मुझे ये उपाय सबसे आसान और सबसे सुंदर लगी, तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये बताना चाहिए। किसका नाम लेना है, आशुतोष महादेव का नाम लेते हुए उस जल की धार को आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और साथ ही साथ जल की धार को गिराते गिराते ही आपको महादेव से अपनी बात कहनी है। क्या कहनी है कि जैसे हस्बैंड अपनी पत्नी के लिए कह रहा है, तो उसे आप, जैसे आपके बीच में क्या इशू है, क्या मैटर है, आपकी पत्नी क्यों नहीं आ रही है, आपके दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की कमी है, जो भी हो, आपको उसे महादेव से आपको बोल देना है। और अगर पत्नी अपने पति के लिए इस उपाय को कर रही है, तो आपके पति अगर गलत रास्ते पर चले गए हैं, गलत संगत पर में फंस गए हैं, तो आपको महादेव से अपनी सारी मन की बात को बोल देना है। हमारे बीच में जो भी गलत फहमियाँ हैं, जो भी गलत आते हैं उनकी सुधर जाए, इसकी कामना करते हुए आशुतोष महादेव का नाम लेकर के आपको जल की धार को धीरे धीरे, आपको उस लोटे के जल को आपको गिरा देना है। बस, इससे आसान उपाय हो ही नहीं सकता। महादेव आप लोगों को हमेशा खुश रखे। आप लोग इस उपाय को ज़रूर, और जो भी लड़ाइयाँ आप दोनों के बीच में हो रही हों वो कभी ना हो, मेरी यही हमेशा महादेव से कामना रहेगी। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आप आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।